हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट किया था। इसके हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिविजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसी के साथ साथ रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉपिक कंप्लीट किया था। आज का पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों पार्ट हम आज के इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग 2 मंथ का समय है और हमें जितनी जल्दी हो सके सिलेबस आपका कंप्लीट करना है। तो आइए हम आज की वीडियो पर सीधे मूव करते हैं। जो भी चैनल पे नहीं हो तो उसने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो ये आपको पता ही है कि हम ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेक्स भी हम कर चुके हैं। आज का पार्ट है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। और क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड इन दिस सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन जहाँ मतलब कि जहाँ पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर सिचुएटेड है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। सब ट्रॉपिकल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो ट्रॉपिक के बिल्कुल इमीडिएट साथ या नॉर्थ में हो या साउथ में हो। ये ट्रॉपिक क्या होता है? ट्रॉपिक दोस्तों एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और सब ट्रॉपिक क्या होता है? सब ट्रॉपिक मतलब कि वह गर्म नहीं होता है, वह वो ट्रॉपिक रीजन के अंडर नहीं आता है। वह उसके या तो इमीडिएट नॉर्थ में मिलेगा या तो इमीडिएट साउथ में मिलेगा आपको सब ट्रॉपिक का रीजन। और इस रीजन में क्या होता है, आपको ट्रॉपिक की तरह गर्मी देखने को नहीं मिलती है कि मैक्सिमम टाइम साल के मैक्सिमम टाइम गर्मी ही रहती है। यहाँ पर आपको साल के किसी एक पर्टिकुलर या बहुत ही कम एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको गर्मी देखने को ही मिलेगी। ठीक है। एंड इट्स क्लाइमेट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स माउंटेनियस नेचर। हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा किस पर प्रभाव, मतलब उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव ही माउंटेनियस नेचर का पड़ता है। जैसा कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर हमारा जो एरिया है ये मैक्सिमम एरिया पहाड़ों में ही घिरा हुआ है। पहाड़ी एरिया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशील है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है इन माउंटेन से। जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को सबसे पहले हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीज़न से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जम्मू का अगर आप क्लाइमेट देखो दोस्तों, तो जम्मू में आपको 2 तरह के रीजन्स देखने को मिलते हैं। एक साउदर्न रीजन जो प्लेन है लाइक पंजाब, और पंजाब के जैसे प्लेन होने के कारण यहाँ पर आपको क्लाइमेट भी पंजाब जैसा ही देखने को मिलता है हॉट समर्स के टाइम में। जबकि दूसरा जम्मू का रीजन आता है वो जो माउंटेनियस रीजन आता है, जैसे कि मैं भद्रवा वाली साइड बोलूँ, डोडा वाली साइड बोलूँ, वहाँ पर आपको जो क्लाइमेट देखने को मिलेगा वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द वैली ऑफ कश्मीर, जस्ट लाइक द वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली की तरह देखने को मिलेगा माउंटेनियस रीजन पर जम्मू के, और प्लेन्स एरिया पर जम्मू के आपको लगभग पंजाब की तरह आपको क्लाइमेट देखने को मिलता है। मतलब कि जम्मू में आपको बोथ पंजाब की तरह भी और कश्मीर वैली की तरह भी क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब जम्मू में सीजन्स कौन कौन से आते हैं अकॉर्डिंग टू दी पीरियड, यानी कि एक साल में आपको यहाँ पर कौन कौन से सीज़न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको हॉट वेदर, यानी कि अगर मैं हॉट वेदर समर से स्टार्ट करूँ, मार्च से लेकर जून तक आपको मैक्सिमम जम्मू में समर ही देखने को मिलता है, यानी कि हॉट वेदर ही रहता है। जून से अक्टूबर के बीच में यहाँ पर रेनी सीज़न रहता है, बारिश का समय रहता है। और नवंबर से फेब के बीच में आपको विंटर सीज़न देखने को मिलता है। जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, जम्मू के लिए ही बात कर रहा हूँ। तो इन तीनों सीजन्स को, समर रेनी विंटर को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले समर रीजन पे हम मूव करते हैं। देखिए जम्मू रीजन के अगर मैं समर टेम्परेचर की बात करूं, समर सीज़न की बात करूं, तो टेम्परेचर जो जम्मू का होता है समर रीजन में कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है। इवन गोज़ अप टू 40 डिग्री सेल्सियस इन द मंथ ऑफ मे टू जून, यानी कि मई और जून के टाइम पर ये कभी कभी 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। आपको पता ही होगा जम्मू का तो वैसे 44 डिग्री तक भी पहुंचता है, 45 तक भी पहुंचता है। वैसे इन्होंने यही बात लिखी है कि 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है मई जून के टाइम पर। और इस टाइम पर ड्राई विंड्स, यानी कि हॉट ड्राई विंड्स जो होती है, जिसको हम लू की लैंग्वेज में बोलते हैं लू, तो लू भी चलती है इस समर सीज़न में। जम्मू की बात कर रहा हूँ, जम्मू डिवीज़न की। इसी के साथ साथ डस्ट स्टॉर्म्स भी चलते हैं। रेनी सीज़न की बात करें तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, रेनी सीज़न जम्मू में जून मंथ के बाद जो है मिड ऑफ जून के बाद या जुलाई मंथ में आपको रेनी सीज़न जम्मू में देखने को मिलता है। इस वक्त क्या होता है कि रेनी सीज़न बारिश के कारण थोड़ा सा टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट दिखती है टेम्परेचर में, लेकिन आपको ह्यूमिडिटी लेवल तब भी काफ़ी हाई देखने को मिलता है। क्यों?
ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी मतलब कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर, यानी कि कितने जो पानी की ड्रॉपलेट्स है वो हवा में कितनी कितनी ज़्यादा मात्रा में है, वो होता है ह्यूमिडिटी लेवल। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी आपको काफ़ी हाई देखने को मिलती है। एंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन इज 65 सेंटीमीटर। अगर आप एवरेज रेनफॉल की बात करो इस सीज़न के लिए तो 65 सेंटीमीटर रेनी सीजन में जम्मू में एवरेज रेनफॉल होता है। इसके बाद बात करते हैं हम विंटर सीज़न के लिए। विंटर सीज़न जम्मू में नवंबर से फेब के बीच में जो है विंटर सीज़न आपको देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा मैं सर्दी की बात करूं तो द कोल्डेस्ट मंथ इज़ जनवरी। विंटर सीज़न में सबसे कोल्डेस्ट मंथ जम्मू रीजन में जनवरी मंथ में आता है। अब बात की जाए जो रेनफॉल होता है सर्दियों के टाइम पर, विंटर सीजन में भी रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल जो विंटर के टाइम पर होता है वह किन के कारण होता है? वो वेस्टर्ली विंड्स, ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये चीज़ होती है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है दोस्तों, ये सब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ, जब हम इंडिया डिस्कस करेंगे उस पर मैं आपको पूरा ये मैप दिखाऊंगा कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से आती है, कैसे आती है। तो ये अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि जम्मू रीजन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तरफ से विंड्स आती हैं उसको सबसे पहले बोला जाता है टेम्परेट साइक्लोन। सो उन्हीं के कारण हमारे जम्मू में बारिश होती है सर्दी के टाइम पर। अब बात की जाए कि ये टेम्परेट साइक्लोन्स आते कहाँ से है, ये आते हैं मेडिटेरेनियन सी से। जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड्स यानी कि वेस्टर्न विंड्स के कारण टेम्परेट साइक्लोन्स हमारे जम्मू में आते हैं। जम्मू रीजन, जम्मू कश्मीर रीजन पर आते हैं और यहाँ पर सर्दियों के टाइम पर बारिश करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जम्मू का क्लाइमेट। मुझे उम्मीद है आपको जम्मू के सीज़न, जम्मू का जो सीज़न है, जम्मू का क्लाइमेट, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कश्मीर का क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर की अगर बात की जाए, द वैली इज़ कवर्ड बाय द हिमालयन रेंजेस। हमने डिस्कस किया हुआ है अभी पिछली वीडियो में कि जो कश्मीर वैली है वो द लेसर हिमालयस और द ग्रेटर हिमालयस के बीच में एक बॉल शेप्ड आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कश्मीर वैली का। तो ये हिमालयन रेंजेस से ही ये घिरा हुआ है। इसी के कारण आपको यहाँ पर सब ट्रॉपिकल के साथ साथ आर्टिक टाइप क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। आर्टिक टाइप मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर इससे भी नीचे चला जाता है। तो ऐसा क्लाइमेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और विंटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि साल का मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे विंटर्स देखने को मिलती है। और समर्स बहुत ही ज़्यादा कम देखने को, साल के बहुत ही कम वक्त में आपको यहाँ पे गर्मियाँ देखने को मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कश्मीर के सीजन्स में आता है वो आता है कश्मीर के सीज़न के लोकल टर्म्स, यानी कि लोकल नाम आपको कश्मीर के सीजन्स का पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्प्रिंग सीज़न की। देखिए, स्प्रिंग सीज़न को हम लोकली बोलते हैं सोंथ। ठीक है, सोंथ बोलते हैं। और अगर इसके पीरियड की बात की जाए, ये मिड मार्च से मिड मई के बीच में रहता है। स्प्रिंग के बाद आती है समर, गर्मी, जिसको रेत कोल और ग्रीष्म भी इसको बोला जाता है, जो मिड मई से मिड जुलाई तक रहता है। इसके बाद रेनी सीज़न, जैसे कि जम्मू में चलता है वैसा ही सिस्टम चलता है इसका भी, बस इसमें थोड़ा आपको क्लाइमेट ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर 6 डिफरेंट सीज़न रखे गए हुए हैं। रेनी सीज़न जिसको वहरात बोलते हैं और मिड जुलाई से मिड सितंबर तक ये रहता है। ऑटम सीज़न, पतझड़ जिसको बोलते हैं हम, जो इसको हम लोकली बोलें तो हरुड़, और मिड सितंबर से मिड नवंबर तक आपको ये सीज़न देखने को मिलता है। विंटर की बात करें, विंटर को वांधा बोलते हैं। सर्दियाँ भी अगर हम इसको जैसे हिंदी लैंग्वेज में बोलें, सर्दियाँ बोलते हैं, नवंबर से मिड जनवरी तक। और एक दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आइस कोल्ड सीज़न देखने को मिलता है, जिसको शिशुर भी बोलते हैं। ये आपको मिड जनवरी के बाद मिड मार्च के तक देखने को मिलता है। ये शिशुर काफ़ी ज़्यादा एक सर्द टाइम होता है, जब मतलब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जनवरी मंथ जम्मू के लिए काफ़ी ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ हुआ करता था, वैसे ही ये आइस कोल्ड जो पीरियड रहता है कश्मीर में, ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट पीरियड रहता है कश्मीर के लिए। अब हमने ये 6 सीजन्स तो पढ़ लिए। बेसिकली अगर इनको पूरा एक साल में डिवाइड किया जाए तो ये बेसिकली 4 सीजन्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें बात करें स्प्रिंग सीज़न, ठीक है, उसके बाद समर सीज़न, ऑटम सीज़न और विंटर सीज़न, और एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। कश्मीर के हम सबसे पहले स्प्रिंग सीज़न की बात करें तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा, इसको सोंथ भी बोलते हैं लोकली। ये स्टार्ट कब होता है? मिड मार्च से ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है।
यही वो स्प्रिंग सीज़न का ही वो टाइम होता है जब वैली को सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है, यानी कि स्प्रिंग सीज़न में कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा रेनफॉल स्प्रिंग सीज़न में ही होता है। इसके बाद समर सीज़न की बात करें, कश्मीर में समर सीज़न मिडल ऑफ मई से स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है और धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जुलाई की बात करें, जुलाई यहाँ का सबसे ज़्यादा गर्म वाला मौसम रहता है समर सीज़न के लिए कश्मीर में। इसके बाद ऑटम सीज़न आता है, पतझड़ का महीना, जो मिड सितंबर से स्टार्ट होता है मिड अक्टूबर तक। तो ये वो जो पतझड़ का सीज़न है दोस्तों, ऑटम सीज़न, ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है फ्लावरिंग ऑफ सेफ्रॉन, सेफ्रन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है कश्मीर में ऑटम सीज़न, अगर फ्लावरिंग करनी हो किसकी, सेफ्रॉन की, यानी कि सेफ्रॉन उगाना हो तब। इसी के साथ साथ ऑटम सीज़न वो सीज़न होता है जब जो कश्मीरी लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये विंटर सीज़न की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे, ये जो खाना वगैरह होता है उसको स्टोर करते हैं, इसी के साथ जो फ्यूल वगैरह लगता है उन सबको स्टोर करते हैं विंटर मंथ्स के लिए। क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि विंटर्स कश्मीर में आर्टिक टाइप, यानी कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, वहाँ तक आपको टेम्परेचर की गिरावट दिखती है कश्मीर रीजन में। तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात होते हैं वहाँ पर विंटर सीज़न में। तो इन सब की तैयारी के लिए ही यहाँ पर ऑटम सीज़न में ही आपको जो कश्मीरी लोग होते हैं ये फूड स्टोर करते हुए और फ्यूल स्टोर करते हुए आपको दिखेंगे। इसी के साथ विंटर सीज़न की बात करें, विंटर सीज़न में द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने बताया कि विंटर सीज़न में टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर स्नोफॉल तक होती है, तो वो तो होगी ही क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता है टेम्परेचर। और अगर बात करें, ये स्नोफॉल मैक्सिमम हो जाती है इन दी बीइंग इन दी मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी तक ये स्नोफॉल मैक्सिमम, जनवरी मंथ में ये स्नोफॉल मैक्सिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जनवरी मंथ सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है कश्मीर में। लोकली अगर हम बोलें, जो ये मंथ आता है जनवरी मंथ, जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, 40 डेज जो सबसे कोल्डेस्ट डेज चलते हैं कश्मीर में, इसको बोलते हैं लोकली चिलाए कलन। ठीक है, चिल्लाए कलन इसको बोलते हैं लोकली। 40 डेज ऑफ इंटेंस कोल्ड होता है। यहाँ पर स्नोफॉल ही 120 सेंटीमीटर्स तक होती है विंटर सीजन में, स्नोफॉल 120 सेंटीमीटर्स तक। और अगर बात की जाए जम्मू रीजन से कंपेयर किया जाए, तो जम्मू में सिर्फ 65 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है, यानी कि लगभग डबल यहाँ पर स्नोफॉल होती है। और अगर यहाँ पर बारिश की बात की जाए, अगर वेस्टर्न यहाँ पर भी सेम, अगर कश्मीर वाली साइड में बारिश होती है तो वो भी सेम, जैसे कि क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ही रीजन है, तो जो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से विंड्स आती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली विंड्स आती हैं जो मेडिटेरेनियन सी से उठकर हमारे जम्मू कश्मीर पर आती है, उन्हीं के कारण यहाँ पर बारिश होती है। और इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, तो बारिश का तो दोनों रीजन में सेम ही रहता है। तो ये थे दोस्तों द सीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सीजन्स के लिए मुझे लगता नहीं आप में से किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, क्लाइमेट के लिए किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं वो है क्रॉप्स। क्रॉप सबसे पहले दोस्तों आपको क्रॉप्स में दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी क्रॉप कौन सी टाइप ऑफ क्रॉप में आती है, यानी कि वह खरीफ क्रॉप है, राबी क्रॉप है या ज़ैद क्रॉप है। और दूसरी चीज़ आपको जम्मू कश्मीर की मेन क्रॉप पता होनी चाहिए। तो हम ये दोनों चीज़ें आज के पार्ट में पढ़ेंगे। मेरा वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर कर देंगे क्रॉप्स वाले सेक्शन में। सबसे पहले क्रॉप्स की बात की जाए दोस्तों, 3 डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स आती है, खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स और ज़ैद क्रॉप्स। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये सब के सब जो मेन क्रॉप्स होती हैं ना, वो कौन सी क्रॉप को बिलोंग करती है, आपको ये सबको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप। देखिए, खरीफ क्रॉप अगर बात करें, इसको कल्टीवेट कब किया जाता है, कल्टीवेशन होती है खरीफ क्रॉप की मॉनसून सीजन में, यानी कि जून जुलाई मंथ में। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। यानी कि जून जुलाई मंथ में इनके बीज बोए जाते हैं खरीफ क्रॉप्स के लिए। ठीक है, बोई जाती है ये फसल और हार्वेस्ट कर दी जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ओके, अब बात आती है कि याद कैसे किया जाए कि कौन कौन सी क्रॉप कौन से
क्रॉप्स में आती है, कौन से क्रॉप को रेफर करती है। देखिए सबसे पहले ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, ये हम क्लास 4 के टाइम पर भी डिस्कस कर चुके हैं। सी मैसेज राम, ठीक है, सी मैसेज राम। देखिए सी मैसेज राम एक ऐसी ट्रिक है, सी से याद रखना है कॉटन, एम से रखना है मेज़, एस से सोयाबीन, जी से ग्राउंडनट, आर से राइस, ए से अरहर और एम से मिलेट्स जिसमें ज्वार बाजरा और रागी आ जाते हैं। ठीक है, कितनी आसान ट्रिक है देखिए दोस्तों, सी मैसेज राम। ओके, तो सी मैसेज राम जैसे कि मैंने बोला, सी से कॉटन, एम से मेज़, एस से सोयाबीन, जी से ग्राउंडनट, आर से राइस, ए से अरहर और एम से मिलेट्स। मिलेट्स में कुछ भी ज्वार बाजरा रागी कुछ भी नाम दिया हो वो सब मिलेट्स में आते हैं। ओके, ये थी सिंपल ट्रिक खरीफ क्रॉप को याद करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली क्रॉप पर मूव करते हैं, राबी क्रॉप। राबी क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो ये अक्टूबर टू मार्च मंथ में, अक्टूबर टू मार्च तक इसका पूरा सीज़न चलता है राबी क्रॉप्स के लिए। इनको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं क्योंकि ये विंटर के, सर्दी के समय ही इनको बोया जाता है, इस फसल को बोया जाता है, तो इनको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि अब इनमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, ट्रिक क्या होनी चाहिए इसको याद करने के लिए, ट्रिक मैंने आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। ठीक है, WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। यहाँ पे W की बात की जाए वीट, B से बार्ले, C से चिकपी या इसको ग्राम भी बोलते हैं, L से लिनसीड, O से आता है ओट्स और M से मैंने आगे पूरी फुल फॉर्म लिखी है मस्टर्ड। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक, अगर आपको ये ट्रिक आती है आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्रॉप कौन सी पर्टिकुलर या खरीफ या राबी क्रॉप से बिलोंग करती है। ठीक है, तो एक दो बार अगर आप ये ट्रिक याद करोगे ना, एक दो बार अगर आप ये ट्रिक देखोगे आपको ये पूरी अच्छी से समझ आ जाएगा। जैसे कि पहली थी सी मैसेज राम और दूसरी ट्रिक थी WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। इसके बाद थर्ड हम क्रॉप पे मूव करते हैं जो आती हैं जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स, देखिए जैद क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जो हम बेल या फिर वाइन्स नहीं बोलते हैं, बेल जनरली हम बेल बोलते हैं, बेल। ठीक है, तो मार्च से मई मंथ के बीच में ये जो बेलें उगाई जाती है इनको बेल और वाइन्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये वाली ही होती हैं जैद क्रॉप्स। अब इनको याद करने की ट्रिक देखिए क्या है, रोड पे वाटर भर जाने से CM का BP हाई हो गया। रोड पर वाटर भर जाने से CM का BP हाई हो गया। रोड में यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ वर्ड्स को, R से रिच्ड गॉड, W से वाटरमेलन, C से आ गया कुकम्बर, M से आ गया मस्क मेलन, B से आ गया बीटर गॉड और P से आ गया पंपकिन। ओके, ये सब जो बेलें होती हैं, ये सब जो बेल या वाइन्स वाली क्रॉप्स होती हैं, ये आती हैं जैद क्रॉप्स। ओके, तो कभी आपको इसमें से क्वेश्चन अगर पूछता ही है इस लेवल का कि इतना, अगर ऐसे इतने आसान लेवल का तो चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए, किस्मत का कुछ पता नहीं होता कि कौन सी क्रॉप के बारे में पूछ लिया जाए कि ये जैद क्रॉप है, राबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक हमने क्रॉप का एक पार्ट कर लिया, अब हम दूसरे पार्ट पर मूव करेंगे जो हमें पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। तो क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर हम मूव करते हैं। सबसे पहले चीज़ हम जो देखेंगे वो है JNK एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में पर्टिकुलर कितने हेक्टेयर्स एरिया पर कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है। तो एरिया इन हेक्टेयर्स यहाँ पे लिखा है और क्रॉप्स हम यहाँ पर डिस्कस करते आएंगे। मेज़ की बात करी जाए तो लगभग 3.19 लाख हेक्टेयर्स पर ये क्रॉप उगाई जाती है। वीट की बात की जाए 2.62, पैडी की बात की जाए 2.58, वेजिटेबल्स कितनी उगाई जाती हैं, कितने एरिया, कितने लाख हेक्टेयर्स एरिया पर उगाई जाती है 2.51, पल्सेस 0.30, ऑयल सीड्स 0.62, फ्लॉर्स भी उगाए जाते हैं जहाँ 0.00250 और अदर सीरियल्स और मिलेट्स भी उगाए जाते हैं 0.38। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलता है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो वो मेज़ आएगा। ठीक है, मेज़ 3.19 इन लाख हेक्टेयर्स एरिया पर मेज़ उगाई जाती है एरिया वाइज। और सोर्सेज क्या है दोस्तों, सोर्सेज हम नीचे देख सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अब हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, जो हमें मेन क्रॉप्स पढ़नी है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उन पर हम सीधे सीधे मूव करते हैं। जब भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का नाम आता है सबसे पहली चीज़ आती है वो है राइस। अब राइस क्या है दोस्तों, ट्रिक याद करो, सी मैसेज राम।
आर क्या था यहाँ पर, राइस, यानी कि खरीफ क्रॉप है ये। खरीफ क्रॉप के लिए हम सी मैसेज राम ट्रिक यूज़ करते हैं। ये खरीफ क्रॉप है और उगाई कब जाती है, मार्च अप्रैल मंथ में, मतलब इसको बोया कब जाता है, मार्च और अप्रैल मंथ में, और हार्वेस्ट कर दिया जाता है ऑटम में। ऑटम कब, आप रख लीजिए लगभग 6 मंथ बाद, 5 से 6 मंथ बाद आपको इसका ये इसका ऑटम सीज़न जब आ जाता है, लगभग अक्टूबर सीज़न में इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्ड सफिशिएंट वाटर। अब इसके कल्टीवेशन की बात करें तो आपको पता है राइस उगाने के लिए एक सफिशिएंट वाटर चाहिए होता है। साथ ही साथ टेम्परेचर की बात करें, थोड़ा हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी कि एक ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा सा हाई हो, उस क्लाइमेट पर आपको राइस जो है उगाने के लिए बिल्कुल सही आपको क्लाइमेट मिलता है। राइस की बात करें तो एक स्टेपल फूड है ये कश्मीरीज के लिए, एंड द वैली ऑफ कश्मीर इज़ फेमस फॉर राइस बॉल। इवन आपको पता है राइस बॉल के लिए कश्मीर वैली काफ़ी फेमस है, और अभी पुलवामा को ही राइस बॉल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये कश्मीर की बात हो गई। जम्मू की बात करें तो जम्मू में आरएस पुरा, यानी कि रणवीर सिंह पुरा जम्मू में वर्ल्ड फेमस फॉर बासमती राइस। देखिए जम्मू रीजन में आरएस पुरा जो रीजन आता है, आरएस पुरा सिटी में इज़ स्पेशली नोन फॉर द वर्ल्ड फेमस बासमती राइस के लिए स्पेशली नोन है। इसी के साथ साथ और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन कौन सी जगह है यहाँ पर ये उगाई जाती है राइस, वो है जम्मू, कठुआ, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, बारामूला, श्रीनगर एंड कुपवाड़ा। राइस के बाद सेकंड मेजर क्रॉप की बात करते हैं तो वो है वीट। देखिए वीट एक राबी क्रॉप है। रॉबी क्रॉप कैसे, मैंने ट्रिक कैसे बताई थी, WBC लो है तो मस्टर्ड का यूज़ पियो। W क्या है यहाँ पर, वीट है, तो वीट एक राबी क्रॉप है एंड इट्स प्लांट्स रिक्वायर कूल एंड समवट मॉइस्ट क्लाइमेट इन द बिगनिंग एंड वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट एट दी हार्वेस्ट टाइम। जो जम्मू के लोग होंगे उनको पता है, क्योंकि वीट मैक्सिमम जम्मू में ही उगाई जाती है। तो वीट के लिए क्या है, देखिए सबसे पहले तो इसको कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है शुरू शुरू में। ठीक है, कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट शुरू शुरू में चाहिए होता है। थोड़ा सा जब इसको थोड़ा टाइम हो जाता है, जब इसकी हार्वेस्टिंग की टाइम आ जाती है, तब थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर इसको चाहिए होता है हार्वेस्टिंग के टाइम पर। जैसे राइस स्टेबल फूड था कश्मीरीज के लिए, वीट इज़ द स्टेबल फूड फॉर द पीपल इन जम्मू। वीट यानी कि गेहूँ जो होती है वो स्टेबल फूड है, किसके लिए स्टेबल फूड है, ये जम्मू के लोगों के लिए। यहाँ पर अगर एवरेज रेनफॉल की बात की जाए कि इसको कितने रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल की ज़रूरत होती है, वो 50 to 70 सेंटीमीटर तक के रेनफॉल की ज़रूरत होती है। और वो रीजन्स जहाँ पर ये मैक्सिमम उगाए जाते हैं, कठुआ, आरएसपुरा, सांबा और रियासी। वीट के बाद बात करते हैं मेज़ की। मेज़ क्या है, मेज़ एक खरीफ क्रॉप है। कैसे पता चला, सी मैसेज राम। ओके, तो ये जो ये एम आता है यहाँ पर, ये मेज़ के लिए ही आता है। तो ये खरीफ क्रॉप है और कब सोन इन मई टू जुलाई में इसको कल्टीवेट यानी कि बोया जाता है, एंड हार्वेस्ट कब कर दिया जाता है, अगस्त टू नवंबर के बीच में। अब इसको जब इसको बोया जाता है ना, इसको उसी वक्त हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और इसको काफ़ी रेनफॉल भी चाहिए होता है, लगभग 75 to 125 सेंटीमीटर। ओके, मेज़ के लिए। अब मेज़ दोस्तों देखिए कश्मीर रीजन में अगर बात करूँ, करेवा लैंड्स में मेज़ आप देखेंगे मेज़ वहाँ पे उगाई जाती है। आप किसी को करेवा लैंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, ये फ्लैट लैंड्स होती है। ये स्पेशली कहाँ होती है, आपको देखने को मिलेगी नदियों के किनारे। ठीक है, नदियों के आसपास जो एरिया होते हैं ना, वहाँ पर आपको ये करेवा लैंड्स देखने को मिलती है। होता क्या है कि यहाँ की मिट्टी काफ़ी, यहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है फसल के लिए। तो ये एलुवियल सॉइल मेज़ के लिए काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ पर करेवा लैंड्स पर ही ये उगाई जाती है, कश्मीर में एज वेल एज जम्मू रीजन में भी। जम्मू में कहाँ कहाँ पर, राजौरी, डोडा, पुंछ और उधमपुर में आपको मेज़ जो है देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं सेफ्रॉन की। देखिए आपको पता है सेफ्रॉन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आपको कई लोगों को पता नहीं होगा सेफ्रॉन है क्या। देखिए सेफ्रॉन एक स्पाइस, एक मसाला होता है। ठीक है, एक मसाला होता है। ये बहुत पहले एक बार एग्जाम में पूछा गया था, सेफ्रॉन इज़, लेकिन अभी तो ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इतना सिंपल। सेफ्रॉन की बात करें, सबसे पहले ये एक स्पाइस होता है, मसाला होता है, और ये कैश क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की। कैश क्रॉप, ठीक है, कैश क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की। अब जैसा कि आपको पता है, पंपोर, यहाँ के सेफ्रॉन को GI टैग मिला है। ठीक है, पंपोर के जो सेफ्रॉन है वहाँ का, उसको GI टैग मिला हुआ है। तो
पहली बात तो ये कि सेफ्रॉन मैक्सिमम यहाँ पर पंपोर रीजन पे ही, कश्मीर रीजन में, पंपोर रीजन में सेफ्रॉन उगाया जाता है। जम्मू में भी ये 2 रीजन्स में जैसे कि भद्रवाह और किश्तवाड़ में उगाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम ये आपको कश्मीर में ही पंपोर रीजन पे देखने को मिलता है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन सेफ्रॉन। नेशनल मिशन सेफ्रॉन पर इन्होंने लॉन्च किया था, किस लिए? ताकि इसकी कल्टीवेशन, सेफ्रॉन की कल्टीवेशन को बूस्ट किया जाए जम्मू एंड कश्मीर में। तो नेशनल मिशन ऑन सेफ्रॉन आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये लॉन्च किया गया था स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। इसके बाद बात करते हैं टोबैको की। देखिए टोबैको इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, इसको वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। साथ ही साथ जहाँ पर ये उगाया जाता है वहाँ पर लाइम होना चाहिए, यानी कि सॉइल कंटेनिंग लाइम, एंड इज़ लार्जली ग्रोन इन दी वैली ऑफ कश्मीर। और ज़्यादातर इसको वैली, कश्मीर की वैली पर ही उगाया जाता है, कश्मीर में इसको ज़्यादातर उगाया जाता है। इसके बाद आते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स को भी हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। ये भी अगर आपको बात की जाए मोस्टली ये कहाँ पर उगाया जाता है, तो कश्मीर के ये अनंतनाग और श्रीनगर में ही ये उगाया जाता है। लगभग 6700 एकड़ एरिया इन कश्मीर रीजन प्रोड्यूसेस ऑयल सीड्स। इतना ज़्यादा एरिया कश्मीर रीजन का वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल सीड्स ही प्रोड्यूस करता है। अब ऑयल सीड्स में कौन कौन सी टाइप्स आती है डिफरेंट, जैसे कि मैंने पढ़ा मस्टर्ड, लिनसीड, टोरिया, कॉटन सीड, रेप सीड, ये सब मेन वैरायटीज़ होती हैं ऑयल सीड्स के लिए। ऑयल सीड्स के बाद यहाँ पर दालें यानी कि पल्सेस भी उगाई जाती है, जैसे कि राजमा वगैरह, कोई दूसरी दाल आ गई, वो सब भी उगाई जाती है हमारे जम्मू कश्मीर में। इनके लिए क्लाइमेट वही हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है कल्टीवेशन के टाइम पर। पल्सेस कश्मीर वैली की काफ़ी ज़्यादा फेमस अपनी क्वालिटी के लिए। इसी के साथ साथ राजमा की बात करें तो राजमा डोडा के, भद्रवाह के, राजौरी के, पुंछ के काफ़ी ज़्यादा फेमस है राजमा। ठीक है, ये सब पल्सेस में ही आता है। इसके बाद बात करते हैं शुगर केन की। देखिए शुगर केन को सबसे पहले एक हॉट वेदर चाहिए होता है, एक हॉट वेदर चाहिए होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये जम्मू के उन एरियाज़ में उगाई जाती है जो साउदर्न प्लेन्स, स्पेशली मैंने मेंशन किया था ना साउदर्न प्लेन्स, जैसे कि अखनूर, कठुआ, आरएसपुरा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन एरियाज़ पर ही ये मैक्सिमम उगाया जाता है। बाकी ना ही ये जम्मू के हिली रीजन्स पे आते हैं, वहाँ पर भी इसको नहीं उगाया जा सकता, ना ही इसको कश्मीर में उगाया जा सकता है। ठीक है, शुगर केन कश्मीर पे नहीं उगाई जा सकती। तो ये मैक्सिमम आपको अखनूर, कठुआ और आरएसपुरा या फिर आपको शुगर केन इन्हीं जगह पर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा शुगर केन। इसके बाद बात करते हैं टी की। ठीक है, चाय की। चाय आपको स्लोप्स ऑफ द कटरा यानी कि कटरा वाली साइड, बसंतगढ़ वाली साइड, जम्मू रीजन में आपको चाय की खेती देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके बाद ज्वार एंड बाजरा। देखिए ज्वार एंड बाजरा, अब कोई ये मत पूछना ये कौन सी उसमें आता है, कौन सी खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है। तो सी मैसेज राम वाली ट्रिक आप याद रखो खरीफ क्रॉप के लिए, और एम यहाँ पे सबसे लास्ट है ये मिलेट्स के लिए, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब हम उसमें पढ़ चुके हैं, यानी कि ये एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, तो अब देखिए ये होता क्या है, ज्वार बाजरा ये मैक्सिमम ये क्यों उगाया जाता है, एज अ फॉडर फॉर द एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के चारे के लिए ये मैक्सिमम उगाया जाता है। और मेन इसके एरिया बोलूँ जो कल्टीवेशन, जहाँ पर इसकी मैक्सिमम कल्टीवेशन की जाती है, जैसे कि सांबा, कंडी, कठुआ, हीरानगर, जम्मू रीजन में मैक्सिमम ये ज्वार बाजरा उगाया जाता है। अब क्रॉप्स में फ्रूट्स भी आते हैं। ठीक है, फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर के अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं, जैसे कि एप्पल, पियर्स, चेरीज, प्लम्स, पोमग्रेनेट्स, मलबेरीज, पीचेस, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, ये सब कश्मीर रीजन में फ्रूट्स उगाए जाते हैं। और अगर मैं जम्मू रीजन की बात करूं, जैसे कि मैंगोज, गावास, बनानास, ऑरेंजेस, ब्लैकबेरीज, ये सब जम्मू रीजन में उगाई जाती है। तो जम्मू और कश्मीर की आपने देख लिया कि कौन कौन सी फ्रूट्स जो है यहाँ पर उगाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, ये आपको मैप दिखेगा। ठीक है, ये मैप सिर्फ ये आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि जो ये यहाँ पर साइड पे चीज़ें लिखी हुई है, मेज़ कहाँ कहाँ उगाई जाती है, राइस के लिए, वीट के लिए, शुगर केन, ऑयल सीड। ठीक है, जैसे कि आपको ये वाले एरियाज़ देखने को मिलेंगे, ये वाले यहाँ पर दिखा रहा है कि राइस उगाए जाते हैं। वीट के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर आओगे, ये वीट, यहाँ पर वीट, इस तरह पर यहाँ पर वीट, ये तो यूटी ऑफ लद्दाख है इस वक्त। ठीक है, ये तो हमारा एरिया नहीं है। ऑयल सीड्स है, यहाँ पर वीट है,
तो मेज़ है, तो ये सब आपको यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम मेन चीज़ पर मूव करें तो अब आती है नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स तो हमने ऊपर पढ़ ली, जिनको उगाकर खाया जा सकता है। अब नॉन फूड क्रॉप्स भी होती है। तो नॉन फूड क्रॉप्स में जो सबसे पहले आता है सिल्क। सिल्क भी हमारे जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। ये ऑब्टेन कैसे किया जाता है? कुकुन्स के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। और आपको पता है इनको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? मलबरी ट्री की। ठीक है, मलबरी ट्री की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ कहाँ पे सिल्क उगाया जाता है? कश्मीर में, पुंछ में, राजौरी, डोडा, भदरवा, बसोली, रामनगर, बनिहाल, एक्स्ट्रा और भी कई रीजन्स है, यहाँ पर सिल्क जो है वो उगाई जाती है। इसके बाद वूल की बात करें, ऊन की बात करें, तो ऊन भी यहाँ पर उगाई जाती है। ऑब्टेन कैसे की जाती है? शीप के द्वारा, जिनको कश्मीर वैलीज़ में रेयर किया जाता है, यानी कि उनकी ऊँट निकाली जाती है। और ज़्यादातर अगर मैं जम्मू रीजन की बात करूँ तो जम्मू रीजन में भी पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर भी ये इनको रेयर किया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे फेमस कौन से आते हैं? देखिए, फेमस अगर मैं बात करूँ, मरीनो पश्मीना वूल, ये सबसे ज़्यादा फेमस वूल है। इसी के द्वारा पश्मीना शॉल जो हमने सुना है, कश्मीर के फेमस शॉल्स हैं, वो भी इसी वूल के बनते हैं, मेरिनो पश्मीना वूल के। ठीक है, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये जो शीप है ये कहाँ पर ज़्यादातर होती हैं, कहाँ पर रेयर की जाती है, कहाँ पर ज़्यादातर होती हैं ये कश्मीर वैली में। इसी के साथ साथ जहाँ पर ग्रासी मीडो, यानी कि जो ज़्यादा घास वाला स्थान होता है जम्मू रीजन में, पहाड़ी इलाका, वहीं पर आपको ये देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद एंड में जो अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि थोड़ी सी एक दो चीज़ें अगर हम और डिस्कस करना चाहें, आपको कश्मीर में फ्लोटिंग गार्डन्स देखने को मिलता है। ठीक है, इसको इसको रात बोलते हैं, RADH। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, RADH। इसको रात भी बोलते हैं। इसी के साथ डैम फील्ड्स भी देखने को मिलती है। असली में ये है क्या है? ये सिर्फ कुछ सप्लाइड्स होते हैं, सप्लाइड्स, ये सिर्फ वेजिटेबल के सप्लाइड्स है। आप क्योंकि टोमेटो, ककम्बर, मेलन्स, मस्क मेलन्स, इन सब की जो रिक्वायरमेंट है इनको पूरा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे सप्लाइड्स देखने को मिलते हैं। यस, ये अब सप्लाइड्स कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं फ्लोटिंग गार्डन्स, रात भी इसको बोलते हैं, और डैम फील्ड्स में। इसके बाद अगर हॉरिकल्चर की बात की जाए, हॉरिकल्चर में क्या आता है आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं कि फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हमारे जम्मू कश्मीर में एप्पल के थ्रू आती है। एप्पल, ठीक है, एप्पल के थ्रू ही हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा एप्पल की ही हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद वॉलनट की भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। और फ्लोरिकल्चर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चों में था द टूलिप गार्डन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट गार्डन है ये टूलिप गार्डन, और सिचुएटेड कहाँ पर? ऑन द एट द फुट हिल्स ऑफ ज़बरमान माउंटेन्स। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। तो ये था दोस्तों हमारा क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो थोड़ी सी वीडियो अगर बड़ी बनी होगी तो देख लीजिएगा। ये PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम लेकर आएंगे उसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपको पता है आपके सिलेबस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपके सिलेबस में अभी मेंशन किया गया है। इसके साथ बहुत सारे पासिस हैं, डैम्स है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब हम अभी अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में आपकी पूरी ज्योग्राफी में ख़त्म कर दूँ। तो जैसा ही हमारा ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट होता है, हम इसके MCQs भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारा अभी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर MCQs चल रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जैसे ही थोड़े MCQs हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, हम आपको ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर MCQs प्रोवाइड कर देंगे। आपको पता है कि आपका साइंस का जो पूरा पोर्शन था कंप्लीट हो चुका है, और कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपका लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, वो भी आप हमारी तरफ से कंप्लीट ही समझो। तो अभी जो इम्पोर्टेंट आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर हम आपको जितने हो सके MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस सेक्शन पर आपको हर दिन वीडियो मिल ही रही है। जल्दी ही आपकी इंग्लिश की वीडियोस, जो आपका नरेशन का पार्ट है, वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार जनरल अवेयरनेस का ज्योग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, हम आपका इंग्लिश जो नरेशन था उसको भी स्टार्ट कर देंगे।
तो आप जितना हो सके पढ़िए। आपको ये पीडीएफ हमारे चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम पर जैसे हमने क्लास 4 के टाइम पर जेकेएसएसबी क्लास 4 के टाइम पर क्विज़ कंडक्ट करवाए थे, हम फिर से क्विज़ कंडक्ट करवाना आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नेक्स्ट पार्ट के साथ।